जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 20.3 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। इसमें कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ 5x² माइनस 5x प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन सेटिस्फाई करना है और k की वैल्यू निकालनी है। तो बुक में सवाल मौजूद है, इसको हम देख लेते हैं किस तरह सॉल्व होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 5x² माइनस 7x प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a जो है हमारे पास x² कोफिशेंट होगा, वो होगा a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस का 7, c बराबर होगा k माइनस 2। ठीक है भाई। अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस माइनस 7/5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया 7/5। ठीक है। तो यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, वो होगा 7/5 माइनस बीटा, इसको नाम दे दो 1 का। ठीक है। इधर से अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, तो सी अपॉन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी कितना है k माइनस 2/5। तो यहाँ से यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन निकाल लिया, इससे अल्फ़ा बीटा सी कितना है k माइनस 2/5। ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें इसमें तो अल्फ़ा की वैल्यू डाल सकते हैं। सही है। तो हमारे पास, अच्छा ये निकल, इसको 2 का नाम दे दें चले। जो रिलेशन है वो क्या है भाई, 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। 2 अल्फ़ा किसके बराबर है 7/5 माइनस बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। तो उसको 14/5 माइनस 2 बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो 14/5 ऐसे लिखा है, यहाँ पर बचा प्लस का 3 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस का 5 बीटा, 3 बीटा इज इक्वल टू 1। अब 3 बीटा ऐसे ही रहा, 1 माइनस ये 14/5 उधर चले, तो माइनस का 14/5, तो 3 बीटा इज इक्वल टू 5, एलसीएम आ गया, 5 1 ज़ा 5 माइनस 14, तो 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस का 9/5। तो बीटा की वैल्यू आई माइनस का 9/15, यानी कि 3 ज़ा, यानी कि 3 के टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, -3 और ये 5, ये बीटा आ गया -3/5। ठीक है भाई। अब बीटा इसमें डाल दो, तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या आया भाई, अल्फ़ा लिखा, बीटा आया -3/5 और यहाँ पर k -2/5। ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें डालना, इसमें डालना है, ये गलती हो गई हमसे, इसमें डाल दिया हमने। तो अल्फ़ा कितना आया, अल्फ़ा ऐसे लिखा 7/5, बीटा आया -3/5, तो अल्फ़ा कितना आया 7/5 प्लस 3/5। ठीक है भाई। तो अल्फ़ा 5 एलसीएम आ गया, 7 प्लस 3 तो ये हो गया 10/5, नहीं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो अल्फ़ा कितना आया 2। ठीक है। अब इसमें डाल दो, अल्फ़ा आ गया और बीटा आ गया, अल्फ़ा 2 आया और बीटा कितना था -3/5, तो इसमें डाल दो तो के की वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फ़ा कितना आया 2, बीटा कितना है -3/5, के -2/5, तो हो गया माइनस का 6/5 के -2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस का 6 प्लस का 2 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास -3 आ गई। ठीक है भाई। किस तरह कर लिया, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अच्छा यहाँ पर ये -4 आएगा स्टूडेंट, 3 नहीं आएगा। ठीक है, सही है भाई। अब इसको देख लें दूसरे वाले को। हाँ भाई, क्या है क्वेश्चन, 3x² माइनस 2x प्लस 7k प्लस 2। तो a जो है हमारे पास 3 है, b जो है -2 है
और सी बराबर है 7k+2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर -2/3। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया 2/3। तो यहाँ चाहे आप चले आप बीटा की निकाल लें, बीटा बराबर होगा -α+2/3। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन 1 का। पहले मैंने अल्फ़ा की निकाली थी इसके पार्ट 1 में, पार्ट 2 में मैंने बीटा की निकाल ली। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा सी अपॉन है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी कितना है 7k+2/3। ये आ गया बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब चूँकि सेटिस्फाई द रिलेशन में क्या कह रहा है, रिलेशन दिया हुआ है 7α-3β इज इक्वल टू 18। तो 7α ऐसे लिखा, -3β की जगह लिखा, -α+2/3 इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया 7α +3α -6। सही है, /3 इज इक्वल टू 18। या काम करें ना, ये 3α ना, सही है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई आएगा, प्लस का 3α, फिर माइनस प्लस माइनस ही हो गया, तो ये बच जाएगा सिर्फ 2। सही है, तो ये कितना हो गया 10α 18+2। तो 10α इज इक्वल टू 20। तो अल्फ़ा बराबर हो 20/10। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2। ठीक है भाई, अब इसको डालो अल्फ़ा को इसमें, इस वाले में। तो बीटा बराबर आ गया ये -2 + 2/3। तो बीटा बराबर आ गया 3। एलसीएम जाएगा 3 × 2 = 6 + 2। तो बीटा बराबर हो गया -4/3। तो अल्फ़ा बीटा आ गया। सही है, अब इसको इसमें डाल दो, के की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अल्फ़ा हमारे पास 2 आया और बीटा हमारे पास -4/3 आया। इसको हम इसमें डाल दें, के की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर है 7k + 2/3। तो अल्फ़ा 2 यह आएगा 4/3 इज इक्वल टू 7k + 2/3। सही है भाई, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, डिनोमिनेटर में तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। -8 7k + 2 -8 इज इक्वल टू 7k। तो ये -10 इज इक्वल टू 7k। तो के की वैल्यू आ गई -10/7। तो ये देखिए हमने ये इस क्वेश्चन कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम इसका 6 भी कर लेते हैं। स्टूडेंट 6 में मैंने डायरेक्ट अभी दिखा दिया कि भाई इसमें कह रहा है कि पी की वैल्यू मालूम करो और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, लेकिन कंडीशन ये है कि सम ऑफ द रूट बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द रूट के। तो देखें भाई, यहाँ देख लेते हैं, ए बराबर हो गया 2p + 3 लिखा भाई है, बी बराबर हो गया 7p - 5, सी बराबर हो गया 3p - 10। अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो उसको हम बराबर रख देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7p - 5, यानी कि ये लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा -7p + 5, ये आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है, जो हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट कहते हैं। तो अल्फ़ा बीटा 3p - 10 2p + 3, तो ये आ गया अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द रूट बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द रूट के, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितने लिया था -7p + 5 इज इक्वल टू 3p - 10 और ये हो गया 2p + 3। ठीक है, हाँ यही था, मल्टीप्लाई करा दें इसको। तो ये 2p + 3 -7p + 5 और ये हो गया 3p - 10। तो पहले 2 इस पूरे होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, नहीं 2p प्लस इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 7 × 14 p² + 10p
माइनस 21p प्लस का 15 इज इक्वल टू 3p माइनस का 10। तो ये माइनस का 14p स्क्वायर या माइनस का 11p प्लस का 15 इज इक्वल टू 3p माइनस का 10। तो ये माइनस का 14p स्क्वायर, ये 11p अपनी जगह मौजूद है, ये इधर आएगा तो हो गया माइनस का 14p प्लस 25 मौजूद है, इधर आएगा तो प्लस का 25 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करा दें भाई इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, बी हमारे पास हमने यहाँ पर लिखा है 2p प्लस 3, ये लिखा नहीं, ये भी था सही है 2p प्लस 3 सही है, तो उसको काट देते हैं। तो बाकी तो सब सही करा है, बस यहाँ से लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास सम ऑफ द रूट है 7p प्लस 5 2p प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है 3p माइनस 10 2p प्लस 3 3p माइनस 10 2p प्लस 3। तो दोनों डिनोमिनेटर में सेम है तो कट जाएंगे, तो बच जाएगा माइनस का 7p प्लस का 5 इज इक्वल टू 3p माइनस 10। तो इधर चले आएगा होगा 7p माइनस 3p इज इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 5 15। तो अगर माइनस का 10p माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ होगा भाई p इज इक्वल टू 15/10। तो p की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है भाई, ये आ गया। इसके बाद दूसरा सवाल देख लेते हैं इसका पार्ट 2, ताकि समझ आ जाए आपको। यानी कि a जो है हमारे पास 4 दिया हुआ है, b जो है माइनस का 5p प्लस का 3, c दिया हुआ है 17 माइनस 9p। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस का 5p प्लस 3 अपॉन है 4 सही है। और अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन है, c दिया हुआ 17 माइनस 9p अपॉन 4 सही है, c अपॉन है, तो c ये रहा, a ये रहा। तो प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द रूट बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट के, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 5p प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट ये रहा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये रहा 17 माइनस 9p अपॉन 4। तो डिनोमिनेटर में 4 है दोनों जगह, तो काट दें तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 5p माइनस का 3 17 माइनस 9p। तो p की टर्म इस तरफ ले आए माइनस 5p, ये 9p इधर नेगेटिव इधर आएगा तो प्लस का 9p, क्योंकि इक्वल टू है बीच में 17 प्लस 3, तो ये हो गया 4p इज इक्वल टू 20। तो p बराबर हो गया 20/4, ये p की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये हमने पूरा लेक्चर मुकम्मल कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके समझ आएगा। इसी तरह इसके साथ साथ हमारी ये 20.3 कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।